अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से दाव की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे आसिम जो कि अपनी माँ का पॉलर बंद करवा के आ जाता है और वहाँ पर अलमास बेगम जो कि पुलिस की नफरी भेज देती है, मगर सुंबल ने आलियान को गिरफ्तार करके ले जाने से इनकार कर दिया। यूँ अलमास बेगम के पास रुसवाई के कुछ भी नहीं आता। अब अलमास बेगम घर वापस आई तो अपने बेटे को बताती है, कल से रूटीन में वापस जाऊंगी, बहुत से काम फंसे हैं पॉलर में, क्योंकि आसिम ने अभी तक भी माँ को नहीं बताया कि वो तो पॉलर ही बंद करवाया है। आसिम ने तो अब बता दिया। ये सुनते ही अलमास बेगम तो हक्की बकी रह जाती है। वो अलमास बेगम जो कि पॉलर बंद होने की बात सुनकर बेटे को घर से निकाल सकती है, तो अब तो उसका रिएक्शन ऐसे होने वाला है कि बस फिर वो आसिम पर शदीद गुस्सा करती है। मेरे इतने सालों की मेहनत तुम बर्बाद कर देना चाहते हो। जबकि दूसरी जानिब ये सुंबल माफी मांगती है आलियान से। मेरी मामा की वजह से आपको जो तकलीफ उठानी पड़ी उसके लिए आई एम सॉरी। मगर आलियान के सर पर तो जूं तक नहीं रही थी। उसे सुंबल की यही चालाकी नजर आती है। इतना तक कि सुंबल ने आज खुद ही कह दिया कि वो अपनी वालदा से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती, मगर आलियान उसे उसकी माँ का नाम उसके सामने लेने से इनकार कर देता है और नफरत का इजहार भी करता है। और उधर नेहा बहुत परेशान है औलाद को लेकर। आसिम को यही कहती है कि अगर हमारे यहाँ औलाद ना होगी तो हम बच्चा गोद ले सकते हैं। आसिम तो उसे समझाते है, तसल्ली देता है कि अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत हो। अब नेहा को ये भी अंदाजा बल्कि इजहार भी कर देती है कि उसकी माँ तो अपनी जिद से पीछे नहीं हटने वाली। तो अलमास बेगम ये सारी बातें पीछे खड़े हुए सुन लेती हैं। अब ये तो नेहा का ज़र्फ है कि जिस तरह से अलमास बेगम उसे ताने देती है बांझ होने के, तो कभी क्या वो सब कुछ उसने आसिम को नहीं बताया। खैर ये हकीकत भी बहुत जल्द खुल ही जाएगी कि उसकी वालदा की असल में असलियत है क्या। उससे जानबूझकर कोई एक गलती नहीं हुई, बल्कि उसकी वालदा की फितरत में ही चालाकी है, चालबाजी है। और फिर व्यूअर्स सुंबल को धचका तो मजीद तब लगता है जब रिदा यहाँ पर अचानक से आ गई। आलियान ने खोला दरवाजा तो वो हैरान रह जाता है कि रिदा तुम यहाँ पे। मगर ये रिदा मंगनी नहीं करती बल्कि आलियान से ही डायरेक्ट मिलने आई है, क्योंकि उसे यही उम्मीद है कि जब अलमास बेगम से बदला पूरा हो जाएगा तो ये मगर रिदा के लिए उसके दिल में बुग़्ज़ है, नफरत भी है कि इसने जानबूझकर मेरी वालदा को अजियत दी। मगर फिलहाल ये वक्त तो आलियान के लिए काफी गनीमत साबित होता है कि चलो ये ठीक मौका है इस सुंबल को और भी अजियत देने का। वो उसे गेस्ट रूम में रखता है। सुंबल तो बहुत ज्यादा परेशान होती है और फिर आलियान इस सुंबल पर मजीद सख्तियां करता है। उसे तपती धूप में भेज दिया गार्डन में सफाई करने के लिए और ऊपर टेरिस पर खड़े उसे देखकर खुश होता है। और सुंबल भी ये सब कुछ सह रही है इसकी मोहब्बत में। आपको हासिल करने के बाद ऐसे लगा था जैसे सारी दुनिया हासिल कर ली हो मैंने, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं सोचा था। अब आलियान ये सारा नजारा देखकर काफी खुश होता है, मगर अंदर ही अंदर वो सुंबल से मोहब्बत कर बैठा है, ना चाहते हुए भी। यूं ही ये ठीक मौका है जो रिदा यहाँ पर आई। आलियान के दिल में अब उसकी मोहब्बत दम तोड़ चुकी है। वो कुछ ही देर के बाद जब नीचे आता है तो अचानक से उसकी हाथ पर नजर पड़ी, तो वो सुंबल का हाथ पकड़कर देखता है क्या हुआ। तो वो बताती है कि कल किचन में काम कर रही थी तब चोट लग गई। आलियान तो ये देखकर परेशान हो जाता है कि मुझे बताया क्यों नहीं। अब सुंबल तो नॉर्मल होती है इस आलियान के रवैये को देखते हुए। मुझे लगा था क्या फायदा होगा, आप तो मुझसे सिर्फ नफरत ही करते हैं। तो आलियान उससे मोहब्बत का इजहार करता है, तुमसे तो मैं मोहब्बत करता हूँ। हो सकता है ये सुंबल का ख्याल हो या फिर आलियान दिल ही दिल में सोच रहा हो, लेकिन जो भी है व्यूअर्स, आखिरकार आलियान के दिल में मोहब्बत पैदा हो गई इस सुंबल के लिए और इसी सुंबल को ही वो दिल से कबूल करेगा। जबकि दूसरी जानिब इस अलमास बेगम के और करतूत तो तब सामने आते हैं जब अंबर उसे एहसन के घर गई थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि कहाँ है वो शख्स, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। और वो खड़े उसकी वीडियो बना रही थी और वही वीडियो अब वायरल हो गई। ये तो अंबर की दोस्त है, उसने कॉल करके बताया और अब ये मामला आसिम के सामने भी छुपने वाला नहीं। इस वीडियो को देखकर तो सभी समझ गए हैं कि हुआ क्या है। यूं ये अंबर जमाने भर में बदनाम होकर रह जाएगी और आसिम को शदीद गुस्सा आएगा अपनी वालदा पर कि ये सब कुछ किया कराए इन्हीं का है। इन्होंने ही ढील दी, उसकी बेजा ख्वाहिशों को माना, जिसका नतीजा आखिर यही भुगतना पड़ा।